राम, सीताराम। राम कृष्ण की भक्ति ही क्यों। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 116 में गोस्वामी जी कहते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान, और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। अब क्रोध की जगह जितने पंचक्लेश हैं या जो षड विकार हैं, षड विकार, उन सब को प्रयोग कर सकते हैं। लोभ की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ईश समान। काम की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत के बिनु अज्ञान। ऐसे ही राग की द्वेष बुद्धि बिनु, द्वेष की द्वैत बुद्धि बिनु, मद की द्वैत बुद्धि बिनु, मोह की द्वैत बुद्धि बिनु, आदि आदि षड्विकार जितने भी वे द्वैत बुद्धि के बिना नहीं बनते। और द्वैत के बिनु अज्ञान, अज्ञान का लक्षण ही द्वैत है। और क्योंकि माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ईश समान। कैसे हो सकता है? जो माया के वश है, केवल कल्पना करने से, ये तो केवल एक वैकल्पिक ज्ञान है, वैकल्पिक वृत्ति है। जो योग दर्शन में वस्तु शून्यो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो वृत्ति ही विकल्प। वस्तु नहीं है, केवल कल्पना है, ब्रह्म की कल्पना है। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। केवल शब्द के अनुमान आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, शब्द के आधार पर, और उस शब्द का अर्थ हमारे समक्ष अपरोक्ष नहीं होता ब्रह्म का, चूंकि वो निर्गुण निराकार है, तो अलख निरंजन है। तो एक वो वैकल्पिक वृत्ति है, केवल शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, और वही सगुण साकार रूप, वही ब्रह्म होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में, शंकर भगवान पार्वती मैया को समझाते हैं 116 दोहे में बालकांड के। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अरे भाई, जो निर्गुण निराकार जल है वही सगुण साकार होकर ज्यों का त्यों बिना किसी बाह्य मिलावट के वो बर्फ हो जाता है। बर्फ सगुण साकार रूप है। ऐसे ही जो राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, वो ऐसे ही जो अगुण अरूप अलख अज अजन्मा जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो सगुण साकार क्यों होता है? भगत के प्रेम के कारण। अब यहाँ पर ये प्रश्न होगा कि जब परमात्मा ब्रह्म राम एक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि, जब वो एक है तो ये भक्त कहाँ से आया? जिस भक्त के प्रेम के कारण परमात्मा सगुण हो सकते हैं, सगुण होते हैं, तो भक्त चाहिए, और वो अकेला है। उसकी विवशता यह है परमात्मा रामकृष्ण की, ब्रह्म की, कि वो अकेला है। तो ये भक्त कहाँ से क्रिएट करेगा वो अपने अलावा? तो उत्तर ये मिलता है, परमात्मा की कृपा ये होती है। ये भक्त अलग नहीं है, इसका उत्तर मिलता है श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम कहने को 4 हैं, ये 4 in 1 हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरुदेव।
तो भक्त परमात्मा कैसे बनते हैं? फिर वो प्रेम के बस कैसे होंगे? जब वो खुद प्रेमानंद, जब वो चिदानंद घन है, सच्चिदानंद घन है, तो उनको फिर क्या आवश्यकता पड़ी? उनको क्या जिज्ञासा जगी, क्या लालसा जगी कि मुझको भक्त का प्रेम चाहिए, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। अहम भक्त पराधीन हो, मोते संत अधिक कर लेखा। तो क्या क्या आवश्यकता पड़ी उस वो भक्त के अंदर? क्या होगा जो भगवान में नहीं है? वो प्रेम का रस जो है भक्त के अंदर, ये प्रेम का रस जो है, ये भक्त का जो रस है या भक्ति का रस है, ये क्या है वास्तव में? जो उस ब्रह्म का, राम कृष्ण का स्वरूप स्वभाव है, रसो वैसा। ये वो रसस्वरूप है, वो चिदानंद घन है, वो आनंद घन है। तो उस आनंद घन के अंदर जो आनंदपना है, उस चिदानंद के अंदर जो आनंदपना है, वो उस आनंद का अनुभव करना चाहता है, उसके लिए लालायित होता है। इसलिए वेद कहता है बृहदारण्यकोपनिषद, से एकाकी न रमते। अरे मैं धनी हूँ, मेरे पास अरबों रुपए हैं, और अब मैं देखूं तो सही रुपया कैसा होता है। कारण क्या है कि मैं जो धनी हूँ, अरब खरबपति, मैं इस समय निर्गुण धनी हूँ, क्योंकि मेरा सारा धन बैंक में जमा है। धन है मेरे पास, जो का पूरा खरबोपति हूँ, लेकिन वो मेरा सारा धन बैंक में है, कैश मेरे पास नहीं है। मैं 1 रुपये का भी दर्शन नहीं कर सकता, मैं 10 रुपये का भी दूध लेकर नहीं पी सकता, मैं बैठा हूँ। तो से एकाकी न रमते, तो उस धनी के अंदर व्याकुलता हुई कि मैं स्वयं अपने धन का, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी महिमा गुण प्रकृति धर्म है, उसका दर्शन करूं, अनुभव करूं। तो वो बैंक से रुपए निकालता है, कैश करता है, उनका दर्शन करता है, फिर उनके सुख साधनों की सामग्री खरीदता है, एंजॉय करता है, आनंद लेता है। अब सगुण साकार धन को एंजॉय कर रहा है। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद घन है, वो चिदानंद घन ये विचार करता है उस धनी की तरह कि मैं आनंद घन हूँ, मैं ज्ञान घन हूँ, और कहाँ है वो मेरा आनंद, कहाँ है वो मेरा ज्ञान? क्यों? निर्गुण निराकार रूप में परमात्मा सहज ज्ञान की सत्ता मात्र होते हैं, चिन्ह मात्र होते हैं। चिन्मयता उनके अंदर उस धनी के धन की तरह साइलेंट रहती है। वो आनंद परमात्मा की प्रॉपर्टी, महिमा भक्ति, राधा सीता, वो उनके अंदर अंतर्निहित समाहित रहती है, उनके अंदर वो अनुगत अनुसूत रहती है। तो उसका कैसे एंजॉय करें परमात्मा ब्रह्म? इसलिए व्याकुलता होती है। स एकाकी न रमते, तब वो क्या विचार करता है? एको हम बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं, यानी मैं जो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जो सतघन हूँ, तो मैं अपने सत्य को, सत्य को, सत्ता को, अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को मैं अनंत रूपों में विलसित करूँ। सतघन मैं अपना जो चिन्ह मात्र ज्ञान घन हूँ, चिद घन हूँ, मैं अपने ज्ञान को असंख्य अनंत रूपों में विलसित करूँ और दर्शन करूँ, एंजॉय करूँ अपने आप का ही। मैं जो आनंद घन हूँ, मैं अपने आनंदपने को, अपनी आनंदता को विलसित करूं, विकसित करूं, स्फुरित करूं, और स्वयं अपना ही दर्शन करूं, अनुभूति करूं, उसमें अवगाहन करूं। उसके लिए परमात्मा फिर ये विश्व बनते हैं। लेकिन विश्व में सतघन, ज्ञान घन, आनंद घन अनंत रूपों में बनते हैं। अब परमात्मा को रही वो रसो वैसा, जो शुद्ध चिद घन है, जो शुद्ध आनंद घन है, वो जो उनका रस है, जो प्रेम रस है, जो चिद रस है, उसको, वो तो संसार में विषय भी वही बने सब भूत, तो उसमें उनको अनुभव तो करते हैं अनंत रूपों में आनंद का ही, ज्ञान का ही, लेकिन वो रूढ़ फॉर्म, स्थूल फॉर्म होती है उसकी,
प्रकृति के रूप में, विश्व के जड़ के रूप में। लेकिन वो जो शुद्ध चिद रस है, शुद्ध चिद रस जो है, उसके लिए भगवान को फिर कुछ पात्र चाहिए अपने आप ही। तो वो भक्तों के रूप में स्वयं ही अपने आप को ही क्रिएट करता है, अपने आप बनता है, भक्त बनता है। और उन भक्तों के साथ केवल अपने शुद्धानंद, जो विशुद्धानंद, चिन्मय आनंद, जो चिद रस है, उसका वो उसका अनुभव करता है। भक्तों के साथ वार्ता के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं अपना नाम जपे जाने से, उन भक्तों के द्वारा अपना संकीर्तन गुणगान किए जाने से सुनता है अपनी महिमा उनके द्वारा। चूँकि अपनी महिमा सबको अच्छी लगती है, मिठाई और बड़ाई सबको अच्छी लगती है, चाहे शुगर हो रही हो और चाहे ये भी जानते हो कि अपनी बड़ाई सुनने से अहंकार अभिमान बढ़ता है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है, सब बड़ों बड़ों को लगती है। तो वो भक्तों के मुख से ही अपनी प्रशंसा सुनता है, अपनी महिमा सुनता है, अपनी ही सुनता है। बाकी लोग तो जगत की प्रशंसा करते हैं, माया की जगत की, सब ऐसा बहुत अच्छा है, ये ऐसा है। लेकिन भक्त तो केवल भगवान का ही नाम जपते हैं, भगवान का ही गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं चरित्रों का चिंतन मनन और भगवान को स्तुति करते हैं। तो जब भगवान अपने भक्तों के द्वारा, जो स्वयं ही बना होता है, जब वो स्वयं अपने प्रभुत्व को, ऐश्वर्य को, महिमा को, माधुर्य को, चिद घनपने को, आनंद घनपने को, सदघन बने को, अपनी अनंतता को, अखंडता को, असीमता को सुनता है, तो उसको बड़ा आनंद आता है। यही वो चिद रस है, यही वो भगत प्रेम रस सगुण सो होई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। यही मजबूरी है अहम भक्त पराधीन हो भगवान की। तो भगवान यही चाहते हैं कि कोई मेरी भक्ति करे, जबकि सब मैं ही बना हूँ, सब कुछ बन गए आप अकेले, नाम धरो संसार। लेकिन परमात्मा ये भी तो चाहते हैं कि इनमें से, इन जीवों में से जो सब विषयी बने हुए हैं, जो विषयाभिमुख हैं, ये इनमें से कुछ मेरे भी तो अभिमुख हों। सन्मुख हो ही जीवम हो जब ही, जन्म कोट यज्ञ नासही तब ही। मेरे सन्मुख हों, जो केवल मेरा ही बात करें, मेरी ही चर्चा करें। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे भी तो कुछ हों। गीता जी के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक वाले। फिर क्या करते हैं भगवान? तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उनको मैं अपनी यूनिवर्सल बुद्धि उनको दे देता हूँ, ताकि वो मुझको पूर्णता से कहें, मुझको पूर्णता से भक्त गावें, कहें। तो फिर वो अपने को जो पूर्ण है, वो अपनी पूर्णता भक्तों के श्रीमुख से सुनना चाहता है, और तब वो अपने आनंद में अवगाहन करता है। इसलिए अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। इसलिए रामकृष्ण की भक्ति ही अभिष्ट है, अनिवार्य है।